सो गाइस फाइनली आज हुआ अनाया का हेयर कट कंप्लीट। अनाया जो है वो कभी भी अपने बालों को छूने नहीं देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैंने सोचा कि ये वहाँ तो कट करवाएगी नहीं सैलून में, तो मैंने खुद ही अनाया का हेयर कट किया। इतना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन सीरियसली बहुत चैलेंजिंग था। तो आप इंजॉय कीजिए अनाया का हेयर कट। मैंने यहाँ पर अनाया के फेवरेट सॉन्ग लगा दिए थे एंड उसके कॉम, उसके टॉयज़ वगैरह से ही सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया। सिज़र भी उसी की थी, तो वो फेमिलियर है इन सारी चीज़ों से, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसको सब कुछ ऐसे लग रहा था कि उसके टॉयज़ से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो ये जो मैं कॉम कर रही हूँ ये उसका यूनिकॉर्न का कॉम है, तो इससे वो कॉम करवा लेती है, बाकी और किसी भी कॉम से नहीं करवाती है। पीछे के बाल इसके इतने ज़्यादा बड़े थे, इसको इतनी प्रॉब्लम होती थी। देखिए इसने एकदम फेस टर्न कर लिया क्योंकि इसको लगा कि मैं कुछ कर रही हूँ पीछे से। बालों को छूते ही पता नहीं अनाया को क्या हो जाता है। बहुत मुश्किल से तो ये अपनी पोनीटेल बनवाती हैं, तो मैं बहुत ही ईज़िली हल्के हल्के कट कर रही थी, जिससे इसको बिल्कुल भी पता नहीं चले क्या हो रहा है। सब कुछ इन्जॉयमेंट चल रहा था, सॉन्ग लगा रखे थे, लगातार अनाया से बातें चल रही थी और फ़ौरन मैं इसके सर पर हाथ फेर रही थी, जिससे कि मतलब उसको लगे नहीं कि मैं कुछ मतलब बाल कट वगैरह कर रही हूँ। उसको लग रहा था नॉर्मली मम्मा जो बाल छूती है ना वैसे ही कर रही हैं। फिर मैंने अनाया को अपनी बातों में लगाया, उसके साथ खेली, उसको थोड़ा बहुत खाना भी बीच में खिलाती रही। एक बिस्किट दे दिया था जो मैंने इसमें शूट नहीं किया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, सॉरी। तो फिर उसके बाद मैंने ये थोड़े थोड़े से पीछे से स्टार्ट किया कटिंग। जो प्रॉब्लम होती थी अनाया को वो पीछे से ही होती थी, उसकी गर्दन एकदम फुल बालों से ढकी रहती थी। तो मैंने सबसे पहले पीछे के बाल कट किए, और गर्ल्स के बाल घर पर ही कट बहुत इजीली हो जाते हैं। आप पहले सबसे पहले पीछे से कट कर लें एंड देन उसके बाद पार्टीशन करके आप हेयर पिन लगाइए और आगे से जो साधना कटिंग होती है वो कर दें। तो सिंपली बहुत इजीली हो जाते हैं, बच्चे परेशान भी नहीं होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे से बाल कट कर दिए, हल्के हल्के चुपके चुपके, अनाया को पता भी नहीं चला। बट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वो एकदम सर टर्न कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मतलब वो सीज़र लग वगैरह नहीं जाए। और वीडियो मैंने स्टार्ट ज़रूर की थी, लेकिन मैं एकदम भूल गई थी कि ये रिकॉर्ड भी हो रही है। मैं फुल फोकस मतलब मेरा अनाया के हेयर कट पे था, और बस मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि अगर ठीक आया तो डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। लेकिन अच्छा आ गया वीडियो, तो फिर मैंने सोचा कि डाल देती हूँ। जब भी आप कटिंग करें तो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दो, आपको फुल फोकस रख के अपने बच्चे के हेयर कट पे ध्यान देना है, क्योंकि वो ज़रा सा भी टर्न करेंगे ना तो वो सीज़र लग सकती है, उनको चोट लग सकती है। आप इसमें देखिए अनाया कितनी जल्दी से टर्न कर रही थी, मैं फ़ौरन सीज़र हटा ले रही थी, और आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी जो लोग एक्सपर्ट नहीं है कटिंग वगैरह में, मैं तो ये सब ट्राई करते रहती हूँ, और तो फिर मुझे तो बहुत इजीली मैं कर लेती हूँ चीज़ें। लेकिन बच्चों का हेयर कट करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग नहीं कर पाओ तो प्लीज़ ट्राई मत करना। ये वीडियो सिर्फ मैंने इन्जॉयमेंट के लिए डाली है, कैसे मैंने कट किया था। और अगर आप लोग नहीं कर पाओ तो आप तो सैलून में ही जाइएगा। फ्रेंड्स लास्ट में नहीं, मुझे लग रहा था कि अनाया को समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब बाल कट होकर उसके ऊपर जा रहे थे ना, तो वो ऐसे अपने सर पर हाथ रख रही थी कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब मम्मा कुछ कर रही हैं, बाल कट कर रही हैं मम्मा। तो अनाया को फिर बहुत तो यूज्ड हो गई लड़की, फिर तो बस अपना टीवी देख रही थी और फिर मेरी कैची देख रही थी। अनाया का जो सॉन्ग्स कलेक्शन है वो अपने डैडू और अपने चाचू के ऊपर गया है, बिल्कुल डिट्टो, जैसे वो लोग सुनते हैं वैसे ही ये सुनती है। और पता है ये हेयर कट जो था ना वो मैंने आतिफ के सामने नहीं किया, क्योंकि आतिफ ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अनाया को लेके। वो ज़रा भी रोई या कुछ भी हुआ तो एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा आप जाओ। कटिंग करने के बीच में ही आंटी आ गई थी, अनाया की फेवरेट आंटी हैं ये, जो अनाया की मालिश भी करती हैं और थोड़ा सा घर का काम भी करती हैं। तो वो कहने लगी कि ओ माय गॉड अनाया, तुम्हारी मम्मा को तो सब कुछ आता है, वो कटिंग भी घर पे कर लेती है। अनाया तुम्हारे अम्मी को
हो सकता है कुछ लोग को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो, तो वो हैदराबादी बोल रही थी और वो ये कह रही थी कि अनाया की मम्मा को तो सब कुछ आता है। मुझे पर्सनली हैदराबादी लैंग्वेज बहुत पसंद है, अदरवाइज़ मैं समझ जाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग बातें करते रहते हैं तो मैं उनकी काफ़ी चीज़ें समझ जाती हूँ कि वो क्या बोल रही हैं। और अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, काम वगैरह सब कुछ, और मेरी बहुत अलग से भी हेल्प कर देती हैं और हम लोग भी उनको बहुत मानते हैं। फिर फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि अनाया की नज़र पड़ी कैमरे पर और उसने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो भाई लड़की हमारी फेस एक्सप्रेशन देने में तो है ही एक्सपर्ट। और फिर उसके बाद अनाया ने कैमरे को इतनी बार फेस किया, बहुत बार, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। लेकिन इस बीच ये चीज़ अच्छी हुई कि अनाया कैमरे में ख़ुद को देख रही थी तो वो इतनी ज़्यादा खो गई थी, बिज़ी हो गई थी अपनी फेवरेट जो है वो। अनाया ख़ुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती है तो अपनी ही वीडियो ज़्यादातर देखती हैं वो टीवी पर। तो मैंने चुपके से अच्छे से हेयर कट कर लिया जब वो अपने आप में बिज़ी हो गई थी। और गाइस फाइनली जो सबसे ज़्यादा टफ़ मेरे लिए था वो था उसके आगे की साधना कटिंग करना। तो भाई उस लड़की ने तो मुझे परेशान ही कर दिया, लेकिन मैंने उसको उसकी फेवरेट हेयर क्लिप ला के दी, उसको थोड़ा बातों में भी बिज़ी रखा और उसको बहुत आराम से क्लिप वगैरह लगा दी थी। जैसे अगर थोड़ा भी बाल खींचता है ना तो उसको बहुत इरिटेशन होती है। तो बहुत हल्के से मैं बाल लेने के बाद और हेयर पिन लगा दे रही थी, उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड मैंने पूरा हेयर पिन का पैक जो था वो अनाया को दे दिया था। वो थोड़ा कलरफुल है ना, और बच्चे कलरफुल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो बहुत उसमें बिज़ी हो गई थी, खेल रही थी। और मैंने आगे के जो बाल जो मुझे कट करने थे वो मैंने सेट कर लिए एंड देन देख लिया कि कितना उसको कट करना है। अनाया को बिज़ी रखा, थोड़ा सा पानी उस पर स्प्रे किया। जितना अच्छा स्प्रे होगा वाटर उतना ही अच्छा हेयर कट होगा, और मैंने भी वही टेक्निक अपनाई। एंड इसके बाद मैंने बालों को कॉम किया एंड अपने फिंगर्स में मैं उसके हेयर्स को फंसाने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक ये मैंने 4 टाइम अटैम्प्ट किया इस चीज़ को, तो उसके बाद ही वो बाल मेरे काबू में आए और अनाया उसको भूल गई। एंड फिर मैंने हल्के उसको कट करती रही। एंड जब मैंने रिज़ल्ट देखा लास्ट में तो मुझे थोड़े से बड़े लगे, मुझे लगा कि उसकी आँखों पर अभी भी आ रहे हैं। तो मैंने अगेन वही प्रोसेस अपनाई और ये वाला मुझे टफ़ लग रहा था, लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग में किया था ना उससे ज़्यादा इजी था। जस्ट बिकॉज ऑफ बाल जो थे वो ऊपर साइड में थे, उसके फेस के सामने या फिर उसके हेड के अराउंड नहीं थे। ऊपर साइड से जो कट करते ना वो सबसे इजी था, और मुझे लगा था यही सबसे ज़्यादा टफ होगा क्योंकि मैं अनाया के सामने होंगी तो अनाया मुझे पकड़ने नहीं देगी बाल। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने पीछे से ही अनाया के बालों को पीछे से पकड़ रखा था एंड मैंने कट किया और बहुत ईजीली हो गया। मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टफ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजी था। और फाइनली हमारा जो हेयर कट था, अनाया का हेयर कट जो था वो कंप्लीट हो गया ये, और बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एंड उसके बाद आंटी ने भी बहुत तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छा हेयर कट किया है। एंड जब आतिफ आए उनका रिएक्शन तो एकदम अलग था और मुझे बहुत खुशी हुई जो उनका रिएक्शन था। मतलब देखकर अनाया को बहुत प्यार किया उन्होंने, क्योंकि अनाया के बाल जो बड़े बड़े हो रहे थे ना उससे फेस उसका छुप गया था, फेस नहीं दिखता था ज़्यादा। तो अब जब लड़की के बाल कट हो गए तो एकदम फेस अच्छा सा लग रहा था, बहुत ही चबी सी गोलू मोलू सी लग रही थी। और हेयर कट भी काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा हुआ। अनाया भी खुश थी अपना फेस जब अनाया ने देखा तो अनाया को अच्छा लग रहा था। मैंने कहा देख ले क्या रिएक्शन मिलता है इसको, तो अपने बाल छुएगी नहीं छुएगी, लेकिन उसको क्या पता, वो छोटी बच्ची है, उसको तो कुछ नहीं पता है। फिर मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था उसके बालों को कट करने में आगे से, तो फिर मैं बस फिर से लेके उसको कट करने लगी कि थोड़ा सा और सेट कर लूँ। मुझे ना थोड़े से बाल उसके ऊपर नीचे लग रहे थे, तो मैंने कहा कट कर लेती हूँ, अभी तो टाइम है। मैंने कहा चलो यार कट कर लेती हूँ, अभी तो आतिफ नहीं आ रहे हैं, उनके सामने तो करना बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं चुपके से बाल उसके कट कर रही थी और फिर फाइनली मैंने हेयर क्लिप लगा दी। एंड अब मैं अनाया के चारों तरफ से कैमरा घुमाऊंगी, आप लोग देखिए मैंने कैसा हेयर कट किया है। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने हेयर कट कैसा किया।
एंड गाइज जब तक मैं अनाया को पाउडर वगैरह लगाती हूँ तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। एंड कमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अनाया का हेयर कट कैसा लगा, नीचे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड इसी तरह से फ़नी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, मेकअप वीडियो, होम रेमेडीज़, बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास, आप सबके लिए लाती रहूँगी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किया मैंने, जो भी बाल थे उनको अच्छे से क्लीन किया, आंटी के ऊपर नहीं डाले एंड वैक्यूम क्लीनर से मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बाल थे, उड़ते, उनको भी परेशानी होती, तो मैंने वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया एंड अपने पूरे फ्लोर को क्लीन कर दिया। आंटी कह भी रही थी कि तुमने क्यों किया, मैं कर देती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपका भी काम बढ़ता तो मैं थोड़ा सा आपका काम कम कर देती हूँ। एंड वो इस चीज़ से बहुत खुश हो गई। और इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।